गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग 67 बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में कुछ बातें करेंगे। आपको जैसा जानकारी मिल चुका है कि 8 मई को आपका एग्ज़ाम होना है। जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाता है तो थोड़ी मन में उलझनें आ जाती है कि क्या करें, कैसे पढ़ाई करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किसको ज़्यादा पढ़ें किसको कम पढ़ें। इन बहुत सारे उलझनों के बीच जो है कि आपकी पढ़ाई जो पहले से अच्छी चल रही थी वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ ख़राब हो जाता है। तो इस समय क्या करना चाहिए, किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर मैं थोड़ी चर्चा करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप अब तक जो शीट बनाया करते थे, शीट बनाते होंगे, मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट बनाते हैं, प्रीवियस ईयर बनाते रहते हैं और कुछ नए सेट्स भी प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो जो भी अब तक आप सेट से रिलेटेड कुछ कर रहे थे ना, उसको कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ठीक है। या एक सप्ताह में, 5 दिन में, 4 दिन में एक आध सेट बीच बीच में प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। और मैक्सिमम आप क्या कीजिए कि पढ़ाई कीजिए और याद कीजिए, सेट प्रैक्टिस को बहुत कम कर दीजिए। ये पहली बात हुई। दूसरा क्या कि पढ़ाई करें, याद करें तो क्या क्या पढ़ें। तो मैं सबसे प्राथमिक स्तर पर आपको कहूँगा कि आप करेंट अफेयर्स पढ़िए। एकदम जितनी अच्छी तैयारी आप करेंट अफेयर्स की करेंगे आपका रिजल्ट उतना अच्छा होगा। क्योंकि साधारण विद्यार्थी तो बीपीएससी का एग्ज़ाम देगा नहीं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी आप ऑलरेडी अच्छे स्टूडेंट हैं। और यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी अच्छी है, तो उस अच्छे में करंट अफेयर्स को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चूँकि बिहार लोक सेवा आयोग का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार से रिलेटेड हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या अन्य जितने सब्जेक्ट है, बिहार का अर्थव्यवस्था है, तो बिहार का जो करंट अफेयर्स है, जितनी भी बातें बिहार से रिलेटेड बनता है उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। नंबर फर्स्ट मैंने कहा समसामयिक घटना पर आधारित यानी करंट अफेयर्स। चूंकि पिछले 66 बीपीएससी पर यदि आप बारीकी ध्यान देंगे तो 40 से 50 के बीच करंट अफेयर्स पूछा गया था। करंट अफेयर्स में एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी से लेकर के पिछले 6 महीने तक करंट अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ेंगे। छोटा बड़ा साधारण सब, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब, और पिछले 1 साल तक के करंट अफेयर्स में जो आपको इम्पोर्टेंट लगे अपने स्तर से उसको पढ़िए। हालांकि कुछ ऐसा देखा गया, कुछ प्रश्न बहुत पीछे का भी पूछ लिया जाता है, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम होती है। यदि 64th बीपीएससी के टाइम पर आप ध्यान दीजिएगा तो पिछले 4 महीने तक का ही करंट अफेयर्स पूछा गया था। 65th बीपीएससी पर ध्यान दीजिएगा तो वहाँ पर भी अधिकांश प्रश्न जो है कि 4 महीना तक का ही पूछा गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि पहले के भी पूछ लिए गए थे। तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि पिछले 4 से 6 महीने तक का प्रश्न अधिकांश रहेगा, और कुछ प्रश्न जो है कि पहले के भी पूछे जा सकते हैं समसामयिकी में, करंट अफेयर्स में। दूसरे स्थान पर तो मैं कह चुका हूं कि बिहार से रिलेटेड सभी बातें, बिहार का खनिज, बिहार की कृषि, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का समसामयिकी, बिहार की योजना, जितनी भी बातें हैं सबको। तीसरे नंबर पर मैं लेता हूं अर्थव्यवस्था को, कि अर्थव्यवस्था में आप किस प्रकार की पढ़ाई करते हैं, बीपीएससी लेवल का आपसे बनता है कि नहीं बनता है, इस बात को ध्यान देंगे। अर्थव्यवस्था की यदि पढ़ाई करते हैं तो अर्थव्यवस्था में अधिकांश प्रश्न जो है कि या तो आंकड़ेगत पूछ लिए जाते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, और या नहीं तो जो आपका नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वहाँ पर पहले जो 1-2 अध्याय है उसको बहुत अच्छे से बारीकी से यदि पढ़ाई कर लेते हैं तो जो परंपरागत प्रश्न है उसमें अधिकांश आपका बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। उसके बाद एक ट्रेंड और भी समझ में मुझे आता है कि बीपीएससी क्या करता है कि इस बार यदि ज्योग्राफी से कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछा तो अगले बार हिस्ट्री से ज़्यादा पूछ देगा, फिर अगले बार आपका इकोनॉमिक्स से ज़्यादा पूछ लेगा, तो अगले बार क्या होगा कि आपका पॉलिटी से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है
इस बार आपको इकोनॉमिक्स से कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी हुई है, तो आप इकोनॉमिक्स पर ज़्यादा ध्यान देंगे इस बार इकोनॉमिक्स की बारी है। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद पॉलिटी जो है, पॉलिटी में बहुत हार्ड प्रश्न अब तक देखने के लिए कम ही मिला है, तो पॉलिटी आप जैसे पढ़ाई करते हैं उसी रूप में पढ़ते रहिए। हिस्ट्री में तो सभी जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान को ज़्यादा केंद्रित करना है। आप दिल्ली सल्तनत पर भी वहाँ पर जो पढ़ाई करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में कृषि व्यवस्था पर आधारित जो है कर से रिलेटेड प्रश्न पर विशेष गौर करके पढ़ाई करेंगे। जब मुगल काल अंत होने लगता है और अंग्रेज का जो वहाँ पर दबदबा बढ़ता चला जाता है, तो इस बीच के जो छोटे छोटे वहाँ पर राजवाड़े हुए, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देकर पढ़ाई करना है। बड़े बड़े जगह तो आप पढ़ लेते हैं और इन छोटे छोटे चीज़ों को छोड़ देते हैं, और बीपीएससी वहाँ से कुछ प्रश्न उठाया करता है और लगता है कि फिर ये जो है कि जानते हैं लेकिन बना नहीं पाए। तो ये ध्यान देना है आपको हिस्ट्री में। और बाकी तो आप सभी जगह से जानते ही हैं कि प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि जो एंशिएंट हिस्ट्री हमारा है वो बिहार से रिलेटेड हो जाता है, तो वहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा। मेडाइवल की बात करें, मध्यकालीन भारत की बात करें, तो वहाँ दिल्ली सल्तनत है और मुगल साम्राज्य है। दिल्ली सल्तनत पर भी चर्चा कर लिए, मुगल साम्राज्य पर भी हो गया। मॉडर्न पर तो अंग्रेज जब से भारत आता है यहाँ से लगभग हम लोग मॉडर्न पढ़ाई करते हैं, और आज़ाद भारत तक हम लोग मॉडर्न पर रहते हैं। तो यहाँ से आप लोग जो है कि सब कुछ देखेंगे। हिस्ट्री पर आप लोगों का विशेष जानकारी पहले से ही है, यहाँ में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आइए अब चलते हैं साइंस पर। साइंस में सबसे कम प्रश्न आपके केमिस्ट्री से होते हैं, फिजिक्स से उससे कुछ ज़्यादा, और बायोलॉजी के प्रश्न जो है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रहता है। तो ध्यान देंगे, बहुत हार्ड प्रश्न साइंस के बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सामान्य प्रश्न होता है। तो थोड़ा बहुत साइंस की पढ़ाई करेंगे, साइंस पर विशेष ध्यान आप लोग ना भी दें तो चलेगा, मुझे लगता है जैसा। लेकिन जिसका साइंस पेपर कमज़ोर है उसको साइंस भी देखते रहना है। मैथमेटिक्स 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 8 प्रश्न मुझे लगता है कि अधिकांश विद्यार्थी बना ही देते हैं, और बहुत साधारण मैथमेटिक्स होता है, तो वहाँ पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या होगा इस बार। तो देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ बता पाना ये लगभग असंभव सी बात है, कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन जो एक अनुमान है, अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, अनुमान कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन फिर भी जो मेरा अनुमान है, मुझे लगता है कि पिछले कट ऑफ से नीचे मान करके आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपको जो तैयारी करना है वो यही समझना है कि जनरल का हमारा कट ऑफ जो है वो 110 के लमसम पर रहेगा, भले ही कम ही रहे, लेकिन आपको 110 के टारगेट पर अपनी तैयारी को बरकरार करना है। इससे यदि कम पर तैयारी करते हैं तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और यदि पेपर लीक नहीं हुआ, प्रश्न का लेवल तो जैसा हमेशा रहता है वैसा ही रहेगा, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। यदि पेपर लीक ना हुआ तो 100, 102, 103 तक रहेगा। यदि पेपर लीक हो गया तब तो उसमें किसी के भी बस की बात नहीं है कि कट ऑफ क्या होगा कोई बता पाए। और मैं अभी लास्ट में आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि क्या नहीं करना है आप लोगों को, उस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो बेवजह का, फालतू का, इधर उधर जिधर तिधर फ़ोन से या सीधे बेमतलब का बातचीत नहीं करेंगे। सिर्फ काम की बातें करें, आप आराम करें, आप मौन रहें, अपने आप को शांत एकाग्रचित करें, शांत करें, स्थिर करें। ये आपका काम होता है। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, फ़ोन लगा दिए, घंटों बात कर रहे हैं, हम तो ऐसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ रहे हैं, लाम कलाम ज़्यादा, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि कम से कम लोगों से बातचीत करें। आप रोज़ जब संध्या के टाइम में पढ़ाई समाप्त करके खाना पीना खा के बैठते हैं तो एक बार चिंतन कीजिए कि दिन भर की पढ़ाई हमने क्या किया। 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपको समर्थ है सोच पाने का, उस पर एक बार चिंतन कर लीजिए।
क्या नहीं करने में क्या करना है कि बहुत अधिक पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना कि एकदम जग रहे हैं, एग्जाम नज़दीक है, रात में भी पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं, इस प्रकार की पढ़ाई नहीं करना है। उसके बाद एक और मेरे तरफ से आप लोगों को सख्त मनाही है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वो ये है कि किसी वस्तु विषय पर, किसी विशेष बात पर, किसी तथ्य पर, यानी किसी भी तरह की कोई बात हो उस पर आप तर्क वितर्क चिंतन मंथन बिल्कुल नहीं करें। तर्क वितर्क चिंतन मंथन करने में आप व्यर्थ समय गंवाएंगे और कुछ निर्णय नहीं आएगा। आपका एक ही काम है, सिर्फ पढ़ना, सिर्फ पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। रिजल्ट के बारे में, उसके बारे में, इसके बारे में, लंद फंद देवानंद के बारे में चिंतन मंथन डिस्कस, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। ये मेरे तरफ से आप लोगों को सख्त मनाही है। आप खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहें और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तैयारी अब तक किए हैं। आगे बचे हुए समय में भी आप अच्छी तैयारी करेंगे। आपका रिजल्ट अच्छा हो, हमारी ओर से आप लोगों के लिए ये ऊपर वाले से दुआ है। आप लोग अच्छा करेंगे, रिजल्ट लाएं। धन्यवाद।